केरल राज्य के दौरे पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। भाषा को लेकर के मैं जैसे बात कर रहा था, जाने का प्रयास कर रहा था। यस, व्हाट इज योर गुड नेम? व्हाट इज योर गुड नेम? हैं? ओके, व्हाट इज योर नेम? श्री नंदना। वेरी गुड। इन विच क्लास डू यू स्टडी? सेकंड में पढ़ती है। वेरी गुड। डू यू इन हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। व्हाट इज योर फादर नेम? Rajiv. And your mother name? Vidya. Okay, what do you want to become in your life? What do you want to become? Do you know? What is your goal? Officers, what do you want? Nandakishore. Oh, what is your mother name? Vidya. Vidya. Very good. चलिए, and which is your favorite subject? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। कुछ समझ रहे हैं बच्चे फिर भी। चाहिए। व्हाट आपका क्या नाम है? नेम? नाम अचम्मा। आपका? ओके। ये जो अभी पेड़ है यहाँ पर, किस चीज़ का पेड़ है ये? हरा फ्रूट का। अच्छा, आप डू यू नो हिंदी जानती हैं? आप बोलती हैं? नहीं, मलयालम। मलयालम। एंड आपका माता जी क्या नाम है? सदी। सदी। आर यू हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, क्या है आप? हिंदू हैं आप? अच्छा, हिंदू हैं। कभी आप गए धामों में? हरिद्वार, गंगोत्री, अमृत जगह कभी? डिड यू गो? गई थी? कहाँ? गई नहीं? कभी गए नहीं? कुछ बोलने का प्रयास कर रही हैं, शायद समझा नहीं पा रहे हैं। बस यही सबसे बड़ी भीड़ हमने देश की ये झलकती है, अनेकता में एकता और अनेक भाषाओं वाला देश। भाव तो मेरी समझ रहे हैं, कुछ बोलने का प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन भाषा को लेकर जैसे मैं सर्वे कर रहा था, शायद हिंदी और इंग्लिश एटलीस्ट दोनों भाषाएं, हिंदी तो होना ही चाहिए। इस मातृभाषा को यदि भारत में रहते हैं, भारतीय को पूरा झलकना चाहिए। हालांकि देखो, घरेलू महिलाएं हैं और सबसे बड़ी बात, इन घर कितने बच्चे हैं? बच्चे, किड? अच्छा, बच्चे कितने हैं? बच्चे, यस। इनको बोलो कितने बच्चे हैं इनके? अच्छा, इनको कितने बेटे? और अच्छा, ये घर है आपका। सबसे बड़ी बात, चारों तरफ जंगल नुमा पेड़, जैसे मैं बात कर रहा था, अनानास के से लेकर के सुपारी, नारियल और अनेक बड़े बड़े वृक्ष, वो देखिए, और उनके बीचों बीच घर बने हुए। अच्छा खासा परिवार, बहुत खूबसूरत। और गर्मी इतनी है, आप देखिए, नॉर्थ भारत की बात करो तो कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पर नंगे रहते हैं क्योंकि इतनी गर्मी है आज। और प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ गर्मी। और एक बुजुर्ग आते हैं, इनका क्या नाम है आपका? जनेऊ रखा हुआ है, बताए जा रहे हैं। हिंदू ब्राह्मण हैं ये, और जनेऊ कुछ सब, क्या नाम? नेम? राजनाथ वर्मा जी हैं आप। ये तिलक माथे पे लगा रखे, क्या है ये? डेली डू पूजा? वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। जाने का प्रयास कर रहा था। और देखिए, इस तरीके से अनेकता में एकता पूरी झलकती है। नॉर्थ भारत में पूरे कड़ाके की सर्दी से लोग जूझ रहे हैं, और यहाँ पर गर्मी है। देखिए, इन बुजुर्गों के कपड़े भी नहीं पहने हुए क्योंकि इतनी यहाँ गर्मी है। देखिए, केरल के मौसम पर मेरी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। भाषा को लेकर के एकदम अनेकता में एकता झलकता हुआ। आज जंगलों के दौरे के बाद घरों की यदि बात करो, सामने तक जो घर बने हुए हैं, पेड़ों के बीच में बने हुए घर हैं, दिखाएंगे आपको। बस ये हैरत अंगेज में डाल देती है कि भारतीय होने के बाद हिंदी नहीं बोल पाते हैं। बंगाल जाएंगे तो बांग्ला बोलते हैं, केरल जाएंगे, ये तो ठीक है। 8वीं सूची में भाषा को रखा गया, 22 मानक भाषाएं हैं, लेकिन हिंदी भी बहुत जरूरी है, इंग्लिश भी जरूरी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है मानो राजनीति के जो लोग हैं, उन्होंने ये शायद राजनीति के चलते हुए भाषा को लेकर के बराबर लोकल मुद्दा बनाया और सरकारें आती रही। जबकि युवाओं के साथ, मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश मीडियम के नाम बोलते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, न तो उनको इंग्लिश आती है न उनकी हिंदी आती है। युवाओं के साथ इस तरीके से धोखा तो ऐसे रोका जाना चाहिए, और शिक्षा को एक सूत्र में बांधा जाना चाहिए। मीडियम सिर्फ हिंदी इंग्लिश हो, भाषा बोले, युवा एनर्जी के सोर्स होते हैं, वो सब भाषाएं सीख सकते हैं। इस तरीके से मेरे खबरदार एपिसोड में दिखाएंगे आपको। सावधान रहिए, होशियार। सब भाषाएं सीखे, मानक भाषाएं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों जरूरी है। समाज को ना इस तरीके से आप बहलाएं, न उनके साथ खिलवाड़ करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक